नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल AKS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी-टीईटी की दृष्टि से तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से पढ़ेंगे, जिसमें से ग्रह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से 1 नंबर या अधिकतम 2 नंबर का प्रश्न विशेष रूप से यूपी-टीईटी के लिए पूछा जाता है। कुल कितने ग्रह हैं, इनके सीरियल क्रम को देख लेते हैं। पहले ग्रह का नाम है बुध, दूसरे का नाम है शुक्र, तीसरे का नाम है पृथ्वी, चौथे का नाम है मंगल और पाँचवें का नाम है बृहस्पति, छठवें ग्रह का नाम है शनि, सातवां है यूरेनस और आठवां है वरुण। तो ये टोटल ग्रह हैं। इन्हीं ग्रहों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाते समय ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देंगे, तभी सभी वीडियो मिल पाएगी। पहले बुध ग्रह को देखते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, जो कि 57.9 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर अर्थात चक्कर लगाने वाला ग्रह है। चक्कर लगाता है, जो कि 87.96 दिन में यह सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। बुध का एक भाग सूर्य के सामने और दूसरा भाग सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है। यही कारण है कि इसका सूर्य से समीपवर्ती भाग गर्म और दूरवर्ती भाग अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। मैरीनर 10 से प्राप्त चित्रों के अनुसार बुध पर विशालकाय गड्ढे पाए गए हैं। एक रिसर्च के अनुसार ये जानकारी मिली है कि उस बुध ग्रह पे जो है बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो ये इसके बारे में जानकारी हुई। अब शुक्र के बारे में जानते हैं। शुक्र जो है सौरमंडल का में सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। आपसे परीक्षा में पूछता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपको आंसर लगाना है शुक्र। ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपको आंसर देना है शुक्र। तो शुक्र जो है सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसका तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तथा यहाँ होता है तथा यहाँ घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए रहते हैं। यह एक शुष्क ग्रह है तथा यहाँ ज्वालामुखी जैसी आकृतियाँ जैसे बीटा रीजियो आदि दिखाई पड़ती हैं। शुक्र को प्रातःकाल में पूर्वी आकाश में देखा जा सकता है। यही कारण है कि इसे मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र ग्रह को जो है आप मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। शुक्र ग्रह को किस नाम से जानते हैं, तो मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। जबकि सायंकाल में यह पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, अतः इसे इवनिंग स्टार, इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार 2 नामों से जानते हैं। जब यह पूरब दिशा में दिखाई देता है तो इसे क्या बोलते हैं, प्रातःकाल के समय को मॉर्निंग स्टार। लेकिन जब यह पश्चिमी दिशा में दिखाई देता है अर्थात सायंकाल में दिखाई देता है तो इसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं। और इसी को जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इस ग्रह को जो है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी तथा उसका उपग्रह, और अगला ग्रह है पृथ्वी। तीसरा जो हमारा ग्रह है वो है पृथ्वी तथा उसका उपग्रह। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। इसकी सूर्य से जो औसत दूरी है वो 14,95,98,000 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास लगभग 13,000 किलोमीटर है। वायुमंडल सहित द्रव्यमान 6 × 10.24 किलोग्राम है। पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल 51,006,566,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका लगभग 70% भाग, कितना 70% भाग कितना है 70% जो भाग है वो समुद्र से घिरा हुआ है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। कौन सा? चंद्रमा पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है। चंद्रमा एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी का 1/4 है। कितना? 1/4 है। ठीक। अब पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात कर लें तो पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी क्रम में सूर्य से इसकी दूरी परिवर्तनशील है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी की 2 स्थितियां हैं। कौन कौन सी स्थितियां हैं? वो अपसौर और उपसौर, ये 2 मध्य स्थितियां हैं। पृथ्वी द्वारा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य निकट अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। तो अपसौर क्या है ये जान लीजिए कि जब पृथ्वी द्वारा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है, उसी को अपसौर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर। अपसौर को सूर्योच्च भी कहते हैं। इस समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य
15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। कितने जुलाई को होती है? ये 4 जुलाई को होती है अपसौर की स्थिति। इस स्थिति में सूर्य तप अपेक्षाकृत ही कम प्राप्त होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा क्रम में पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी की स्थिति को उपसौर कहा जाता है। उपसौर की स्थिति को रवि नीच भी कहा जाता है। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। तो यह स्थिति किस स्थिति में होती है? 3 जनवरी। विषुवत के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा तथा इसके अच्छी झुकाव के कारण सूर्य की स्थिति परिवर्तनशील है। सूर्य की भूमध्य रेखी स्थिति को विषुवत कहा जाता है। यह स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च को सूर्य की भूमध्य रेखी स्थिति बसंत विषुवती तथा 23 सितंबर को सूर्य की भूमध्य रेखी स्थिति शरद विषुवती कहलाती है। आयनन संक्रांति अर्थात सूर्य की आयन रेखी कर्क तथा मकर रेखा स्थिति को आयनांत कहा जाता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पाया जाता है, इसे ग्रीष्म आयनांत तथा 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पाया जाता है, इसे शीत आयनांत कहते हैं। विंटर। पृथ्वी का समय। पृथ्वी पर 2 प्रकार के समय का निर्धारण किया जाता है और वो है, पहला है स्थानीय समय और दूसरा है प्रमाणिक समय। स्थानीय समय और प्रमाणिक समय। अब देशांतर। देशांतर क्या है? किसी स्थान की कोणीय दूरी जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, यह 0 देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम उस स्थान की स्थिति को बताता है। किसी स्थान की स्थिति को बताता है। देशांतर रेखा की विशेषता क्या है? देशांतर रेखाओं का महत्व किसी स्थान की स्थिति तथा समय दोनों निर्धारित करने में पाया जाता है। दूसरी बात इसमें है कि शून्य देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, जो लंदन के निकट ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। इसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। इससे सभी देशों का मानक समय निर्धारित होता है। इसे ग्रीनविच मीन टाइम GMT कहा जाता है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान पाई जाती है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम पाई जाती है, जो 111.32 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को उत्तर दक्षिण दिशा में खींचा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC नगर में आयोजित इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। तो कब किया गया था? 1884 में। कहाँ किया गया था? वाशिंगटन DC में। ये कहाँ पर पड़ता है? अमेरिका में। 180 देशांतर रेखा को प्रोफेसर डेविड सन ने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया था। या प्रशांत किसने? प्रोफेसर डेविड सन ने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया था। यह प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर से होते हुए एलयूसियन, टोंगा तथा फिजी द्वीपों के निकट विचलित होते हुए खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर जाते समय पार करने पर 1 दिन कम होता है तथा पश्चिम से पूर्व का पार करते समय 1 दिन की वृद्धि होती है। आते हैं मंगल, मार्स ग्रह पे। मार्स ग्रह के बारे में, मंगल सूर्य का चौथा निकटतम ग्रह है। या अपने अक्ष पर पृथ्वी की भांति ही झुका है। यही कारण है कि यहाँ पृथ्वी की तरह मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.3% नाइट्रोजन तथा लगभग 2% आर्गन है। इसकी मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल। मंगल को मंगल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह या मंगल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक। मंगल पर जीवन की संभावनाओं की खोज के परिप्रेक्ष्य में 1979, कब? 1979 में बाइकल फर्स्ट व सेकंड भेजा गया था। यह अभियान बीगल, ब्रिटेन, प्रोवोस, फ्रंट, रूस, मार्स की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्रों में सिरिस, प्लास, जूनो तथा वेस्टा महत्वपूर्ण है। सिरिस की खोज इटली के खगोलशास्त्री पियाजी ने की थी। बृहस्पति, जुपिटर। सौरमंडल के सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है, साथ ही सबसे भारी भी है। इसका द्रव्यमान 1.8 × 10 2.7 किलोग्राम का घनत्व है। 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसकी सतह का ताप 180 से सेंटीग्रेड। इसके कुल 67 उपग्रह हैं। इसके द्रव्यमान का अधिकांश भाग हाइड्रोजन व हीलियम है। इस ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है, जिसमें से
आग की लपटें निकलती रहती हैं। यह वेजर नामक अंतरिक्ष यान का संबंध बृहस्पति से है। शनि के बारे में देख लेते हैं। बृहस्पति के बाद शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। व्यास में 120,500 किलोमीटर है। यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29.456 वर्ष लेता है। शनि का छल्ला भी ही इससे सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसका छल्ला छोटे छोटे गोलखंडों का बना हुआ है जो इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसके 62 उपग्रह हैं। टाइटन नामक उपग्रह सबसे बड़ा है। वह इसमें नाइट्रोजन युक्त वातावरण पाया जाता है। यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। नासा के पायनियर वेयेजर तथा कैसिनी अभियान का संबंध शनि से है। अरुण के बारे में देख लीजिए। इस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। यह तीसरा सबसे बड़ा तथा और शीतल ग्रह है। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, किंतु दूरबीन के बिना इसे नहीं देखा जा सकता है। इसके 27 उपग्रह हैं, जिनमें से 10 की खोज वोयेजर 2 अंतरिक्ष यान द्वारा 1986 में की गई थी। वरुण, इस ग्रह की खोज 1846 में जोहान गोले ने की थी। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसके साथ ही कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी पाई जाती है। मीथेन के कारण ही यह ग्रह हरे रंग का दिखाई पड़ता है। इस ग्रह के 2 पतले छल्ले हैं। इसके 2 बड़े ग्रह हैं, टाइटन तथा नेरिड। यह अंतरिक्ष यान वेयेजर ने इसके 6 उपग्रहों की 1986 में खोज की थी। वर्तमान में इसके कुल 14 उपग्रह हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके टोटल जो है ग्रह हैं 8, जिनके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।